उपासना तक ले जाए। जो अपने चेला को वासना से, वो वासना में डूबा हुआ है, तो उसकी वासनाओं को नष्ट करके उसी उपासना तक आगे खसकाए, आगे सरकाए। आ जाओ, आगे सरको, आगे सरको। आपने कहा कहाँ सरके महाराज? मैंने कहा बाहर से भीतर सरको। कहाँ सरकना है? बाहर से भीतर। थोड़ा सा और सरको, थोड़ा सा और सरको। कहाँ सरके महाराज? मैंने कहा बुद्धि से हृदय की तरफ। कहाँ सरकना है? बुद्धि से हृदय की तरफ। थोड़ा सा और सरको। कहाँ? मैंने कहा बुद्धि से, हृदय से विवेक की तरफ। आ जाओ, थोड़ा सा और सरक आओ। बस 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 पहुंच गए। आ जाओ। कहाँ? मैंने कहा बुद्धि से, हृदय से, विवेक से आत्मा की तरफ। और बात यही खत्म नहीं हो रही है, थोड़ा सा और आना पड़ेगा, थोड़ा सा और सरकना पड़ेगा। कहाँ? मैंने कहा बुद्धि से, हृदय से, विवेक से, आत्मा से परमात्मा की तरफ सरक जाइए। यही गुरु की भूमिका है। इस सरकने का नाम ही भक्ति है। और चक्कर ये है कि आप सरक ही नहीं रहे, आप खिसके ही तो नहीं रहे, आप सरके ही तो नहीं रहे। गुरु मंत्र जप रहे हैं 20 साल से, लेकिन दिल में झटका नहीं लग रहा है। और सच कहता हूं माई बाप, भक्ति झटके का ही विषय है। जैसे कोई लाइट के स्विच में उंगली डाल दे तो क्या लगेगा? झटका। तो इतने दिन से कथा सुन रहे हो, झटका तो लगा ही नहीं है। वो एक झटका। सच कहता हूं भक्ति प्लानिंग का विषय नहीं है। अगर आप भक्ति योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, अगर आपकी भक्ति में प्लानिंग है, तो वहां गड़बड़ी है। भक्ति प्लानिंग का विषय नहीं है। भक्ति तो हमारे जीवन में घटने वाली वो घटना है जो अचानक घट जाती है। किसी साधु के वाक्य से आप गोविंद के चरणों में जाकर के गिर पड़ते हो। अचानक बड़े बड़े रूखे लोग जो कभी कथाओं में नहीं देखे गए, जो कभी सत्संगों में नहीं देखे गए, वो किसी साधु के वाक्य से ऐसे खींचे चले आए जैसे सफेदा बीन बजाता है तो सांप खींचा चला आता है। भैया ये ध्यान रखना कि साधु का वाक्य, सत्संग गोविंद तक पहुंचने की चाबी है। बिना इसके लॉक खोलेगा नहीं। तो वो झटका लगना चाहिए ना अम्मा। झटका ही तो नहीं लग रहा है हमें भक्ति का। इंद्र कहता है जगत गुरु तो आप ही हैं कन्हैया, आप मुझे क्षमा कर दो और मुझे ब्रज में रहने की अनुमति दो। भगवान कहते माफ तो हमने तुमको कर दिया, जाओ तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम ब्रज में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि भैया ब्रज में रह तो लोगे, लेकिन खाओगे क्या? क्या खाओगे? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी वृंदावन जाते हो, क्या खाते हो वहां? वृंदावन जाते हो ना, क्या खाते हो? दही बल्ले, चाट पकौड़ी। अरे मैं सच बता रहा हूँ, कुछ लोग तो वहां दही खाने जा रहे हैं, कुछ लोग तो लस्सी के चक्कर में ही जा रहे हैं वहां। दिल्ली में एक आदमी मुझसे कह रहा था महाराज लस्सी बड़ी अच्छी मिलती है वहां। मैंने कहा तू तो लस्सी के चक्कर में ही जा रहा है। कुछ लोग हो गए। एक बार कोई कह रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, कि महाराज आज कथा में बहुत लोग रो रहे थे। महाराज आज कथा में बहुत लोग रो रहे थे। मैंने कहा तुम तो गिनती कर रहे थे ना। तुम कब रोगे? वो रो रहे हैं, तुम कब रोगे?
उसके कलमश, उसके पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे, उसी क्षण दूर हो जाएगा वो पापों से। लेकिन ये हमारे पाप ही हैं जो हमें कथा नहीं सुनने देते। ये हमारे पाप ही हैं जो हमें कथा में जाने से रोकते हैं कि चलो ठीक है आज नहीं जाते हैं, 6 दिन तो सुन लिया, अब नहीं जा रहे, आज नहीं जा रहे। तो वो आप नहीं बोल रहे हैं, वो पाप ही बोल रहे हैं तुम्हारे कि मत जाओ कथा में। क्या करोगे यहाँ लेके, क्या खाओगे? इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे बांके बिहारी, कि नाम महाधन है अपनों, नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति हमें कमानी, और छाड़ अटारी अटा जग के, अरे हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। बनाओगे ना, खाओगे क्या? बोले टूक मिले ब्रिजवासिन के, क्या खाना है? टूक मिले ब्रिजवासिन के, और भैया पीवन को यमुना जल पानी, और हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी को श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हमें औरों की परवाह नहीं है, हमारी ब्रजरानी। अरे भैया, वहां तो राधा रानी का ही राज्य चलता है। वृंदावन में जरा ध्यान दे के सुनना, कनेक्शन सबका इधर होना चाहिए। वृंदावन में एक बार एक महारानी आई। कौन आई? महारानी, द क्वीन ऑफ इंडिया। होगी कहीं की कोई वैभवशाली है, किसी राज्य की प्रशासिका। तो वो वृंदावन गई तो वहां एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी। उसकी झाड़ू से उड़ रही धूल उस रानी के दुपट्टे पे जाकर के लगी तो वो घुर्रा के बोली, शर्म नहीं आती तुझे? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूं? मैं महारानी हूं। तो वो मेहतरानी बोली कि चुप है जा, वृंदावन में तो 3 ही रानियों का राज्य चलता है, तू चौथी रानी कहां से आई गई? अच्छा, बोले यहाँ 3 रानी कौन है? बोले सबसे पहली महारानी तो वृंदावन की है राधा रानी, सबसे पहली है राधा रानी, दूसरी है यमुना महारानी, और तीसरी हूं मैं मेहतरानी। तू कहां से आई गई रानी? तू चौथी कहां से आई गई? यहाँ तो हम तीनों का ही राज चलता है बस, तू चौथी कहां से आई? तो भैया वृंदावन तो अति दिव्य है, अति धन्य है, अति शिष्ट है, अति अध्यात्म का केंद्र है, कृष्ण का घर जो है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, भगवान ब्रह्म वैवर्त पुराण में कह रहे हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भैया वृंदावन को छोड़ के तो मैं एक पग भी कभी आगे नहीं बढ़ाता।
भगवान ने इंद्र से कहा तुम जाओ और दूर रह करके ही हमारा चिंतन करो। कई बार दूर की राम राम अच्छी होती है, ये बात मानते हो कि नहीं? ए हल्ला मत करो, ये बच्चे नहीं बेटा, दूर की राम राम अच्छी होती है कि नहीं? आप ज्यादा पास आ जाएंगे तो आपको हमारे अवगुण नजर आएंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अगर आपकी किसी में बहुत श्रद्धा है, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उससे दूर रहिए। ज्यादा पास आ गए तो आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो मलिनता ढूंढता है, वो दोष ढूंढता है। भैया हमारे पास मत आइए, दूर 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 पास मत आइए, नहीं तो मलिनता ढूंढोगे। और मैं स्वीकार करता हूँ, मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ 50 दोस्त होंगे मुझ में, यस। मैं कभी दम्भ नहीं करता इस बात का कि मुझ में कोई दोस्त है। दोस्त ना होते तो गोविंद मिल गए होते। 50 दोस्त होंगे हमने, लेकिन एक बात बताऊं, आपकी दृष्टि का फर्क है। अगर ढूंढना चाहोगे तो लंका में भी विभीषण मिल जाएगा, और ढूंढना चाहोगे तो अयोध्या में भी मंथरा बैठी हुई है। वो तो महत्व इस बात का है कि आप ढूंढना क्या चाह रहे हो। ढूंढना चाहोगे तो महाराज जी में भी 50 अवगुण हैं, और ढूंढना चाहोगे तो हमारे मुख से मुखरित हो रही इस दिव्य भागीरथी में स्नान करके गोविंद को प्राप्त कर लोगे। मनुष्य का देह ही अवगुण भरा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता है। हम तो कभी दम्भ नहीं करते। बनारस में कथा कह रहा था मैं, तो एक पत्रकार बंधु ने, मीडिया के कोई थे मेरे पास आए इंटरव्यू साक्षात्कार लेने के लिए। यद्यपि मैं बहुत साक्षात्कार नहीं देता हूँ, काय का साक्षात्कार तो वाकई बिहारी का ही होना चाहिए, हम जैसों का क्या साक्षात्कार है। लेकिन फिर भी आयोजकों ने आग्रह किया, मैं वहाँ बैठ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप संत हैं? तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, भैया ये आरोप मत लगाओ मुझ पे अभी, मैं संत के अंगूठे की धूल नहीं है। हाँ, बस इतना जरूर है कि हम वो चूहे हैं जो सिंहों के संग रह चुके हैं, और शेरों के संग रहने वाले चूहों की चाल भी गजब की हो जाया करती है। जो चूहे शेरों के संग रह लेते हैं वो भी गजब से चलते हैं। फिर हम तो वही चूहे, इससे ज्यादा हमारी कोई स्थिति नहीं है। संत, भगवंत, शिष्ट, ज्ञानी, विद्वान, ये तो बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, इनको हमारे लिए यूज मत करिए, क्योंकि तृणापि नीचे न, आप तिनके से नीचा जब तक नहीं बनोगे तब तक गोविंद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। हाँ, बड़ाई प्राप्त करोगे, प्रशंसा प्राप्त करोगे। क्राउड बढ़ाने के लिए, पब्लिक बढ़ाने के लिए लिख लो सही 1008, उसमें जाता क्या है? उसमें 2 पैसा की स्याही तो लगती है केवल। अब मेरे लिए लिख दो तुम कि 20,008